डरता है, पुलिस को आगे करता है। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज वो सब चौकीदार कहाँ चले गए? एक दलित की बेटी के साथ में वो अपराध ऐसा अपराध है जो बिल्कुल भी 1% भी माफी के योग्य नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरा अपने गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। इनकी तानाशाही चल रही है, पूरे भारत में तानाशाही है और अपराधियों खुलेआम घूम रहे हैं। योगी सरकार नहीं है, वहाँ की ढोंगी सरकार है और इनके खिलाफ जो भी कोई आवाज उठाता है वो बार बार डराया जाता है, धमकाया जाता है। जब आप और हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये कैसी आज़ादी है जब आज हमें विरोध नहीं करने दिया जा रहा। एक बहन बेटी, उसकी इज्जत और आबरू की बात है। इस देश की कौन सी आईपीसी, कौन सा आर्टिकल और कौन सा सेशन ये कहता है कि आप रातों रात उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दें, उसकी डेड बॉडी को उसके घर परिवार तक न पहुंचाएं। और आप एक बात बताइए कि जब इस देश के अंदर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ये कैसी आज़ादी है इस देश के अंदर? आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर जिस प्रकार से लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कराया जा रहा है, उस माँ को आज घर के अंदर बंदी बना के रखा जा रहा है। उस माँ का दोष सिर्फ इतना सा है कि उसने एक फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया जिसके साथ में आज दुष्कर्म हुआ है। ये देश के अंदर घटना घटित कोई पहली बार नहीं हुई है। इस देश ने निर्भया की घटना को भी देखा है, इस देश ने मनीषा की घटना को भी देखा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि देश के अंदर बलात्कार करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग होते हैं, बलात्कार करने वाले चिन्मयानंद होते हैं, नित्यानंद होते हैं, और जब तक इन जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर नहीं टंगाया जाएगा, इस देश के अंदर ये कार्य चलता रहेगा। ये सिर्फ फांसी की मांग करने से हम भी जानते हैं ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है जब तक ये पूरी व्यवस्था को नेस्तनाबूद ना किया जाए। सल्यूशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक ये व्यवस्था इस तरीके से बरकरार है। इस पूरी व्यवस्था को ही बदल के हम ऐसी जघन्य घटनाओं को खत्म कर सकते हैं। आज जो ये व्यवस्था है जो मुनाफे पे टिकी है और वो औरतों को भी महज एक माल, एक वस्तु, एक सामान के तौर पर ट्रीट करती है, उसके साथ ही जो हजारों सालों से ये पेट्रियार्की चली आ रही है, वो माइंडसेट और ये पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम मिलकर के जो मिश्रण तैयार करता है, उसकी वजह से ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं और ये लगातार बढ़ती रहेंगी। कैसे इनको इंडिया गेट पे 144 लगाना पड़ा, ये कहीं भी लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है आज जो हालात हैं वो हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। लोग इनके खिलाफ सड़कों पे आ चुके हैं। आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी सरकार के अंदर लोकतंत्र से जीने का अधिकार खत्म हो चुका है। आज लोकतंत्र का हनन करते हुए इस बेटी को रातों रात जला दिया गया। आज इंसाफ की गुहार हो रही है, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं। लोगों को उसके घर तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। ऐसी दमनकारी सरकार का हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए मनीषा के लिए। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोकतंत्र का इतना हनन हो रहा है कि जब भी कोई लोग इनके ऊपर कोई भी आवाज उठाता है तो असंवैधानिक ढंग से उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर केस लगाया जाता है। जिस तरीके से हिंदुत्व का ढोंग करने वाली योगी और मोदी सरकार ने जिस तरह रातों रात सारे सबूत, सारे साक्ष्य को खत्म करने के लिए मनीषा का अंतिम संस्कार पेट्रोल छिड़ककर, शायद हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता जो रात के अंधेरे में और पेट्रोल जलाकर आग लगा दिया जाए, पेट्रोल से जलाकर आग लगा दिया जाए। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और मुख्यमंत्री न्याय नहीं देगा तो मुख्यमंत्री से न्याय छीन लेंगे, क्योंकि आप मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आप जान की परवाह करे बगैर यहाँ खड़े हैं, कोरोना काल है, सब कुछ है, तो ये गवाही है कि दिल्ली से जो आवाज जा रही है वो आवाज पूरी दुनिया में जाएगी और जालिमों के बचाने वाले लोग जो हैं उनको भी सजा मिलेगी और जालिमों को भी सजा मिलेगी।
To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.